So hi everyone, welcome to this real talk session by Minting M, जहाँ पे we have Mr. Jitesh Tipe. He's the founder of Minting M. He has been in the data analytics industries for over a decade, and ये bot बना रहे हैं I think for automation for the same amount of time. Next up, we have Mr. Anish Pandey. Anish Pandey is an expert in data science. He builds predictive models. He has cleared the NSIM exam for research analyst, and इनकी certification process में है with SEBI. Then I am your host for the night, Ayush. I am the lead marketing and customer support representative at Mintingham. एंड आप लोगों को अब मैं बताता हूँ व्हाट इज़ एग्जैक्टली मिंटिंगम. सो मिंटिंगम वाज फॉर्म्ड इन 2019, 2019 में बनी थी. एंड इट इज़ कंपनी दैट मेक्स इन्वेस्टमेंट फॉर यू इजी. लाइक आपके लिए इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आसान करते हैं बाय बिल्डिंग ऑटोमेटिक बॉट्स. So today we have a customer who has been with us for a very long time, Miss Divya Vajpayee. She is a government employee, but she has been with us for a very long time. And इन्हें हम लोग लाए हैं as a special guest for tonight, so that जो आप लोगों की queries हो वो इनके थ्रू हम आपको clear कर पाएँ. So over to you, Divya. You can take the lead. नमस्ते. मैंने आपको देखा है लिंक्डइन पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपसे बात करके, क्योंकि मैं सेविंग्स करती हूँ बट इन्फ्लेशन बेट नहीं कर पा रही हूँ. जितना परसेंट इन्फ्लेशन होता है उतना मेरा सेविंग्स नहीं हो पाता है, परसेंटेज में गेन नहीं हो पाता है विद एफडीज एंड ऑल. तो जब मैंने देखा मिंटिंगम के बारे में कि आप बॉट्स बना रहे हैं और फिर भी मेरी लाइफ ईजी कर दोगे आप, तो फिर मुझे आपसे बात करने का बड़ा मन हो रहा था. तो मैं सोच रही थी कि बेटा डाउट्स है मेरे, तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे. तो पहला तो ये डाउट है कि जो मेरा इन्फ्लेशन है वो बीट कर पाएंगे क्या आप? क्या मतलब मैं क्यों म्यूचुअल फंड में नहीं जाऊँ, क्यों मैं बॉट के साथ जाऊँ? मैं लेता हूँ ये क्वेश्चन. तो फर्स्टली दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इन्फ्लेशन का बात किया, क्योंकि लिए काफी लोग जो है वो इन्फ्लेशन तक सोच नहीं पाते हैं, और काफी कम जन जो है वो इन्फ्लेशन को समझ पाते हैं और उसको बीट करने के लिए प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मार्केट्स जो है वो मात्र अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को टू बीट इन्फ्लेशन, क्योंकि उनका नेचर वैसा है कि वो जीडीपी से फास्ट ग्रो करते हैं, एंड दैट्स हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को वो बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, और कई और प्लेयर्स भी है. तो यहाँ पे एज अ कस्टमर आप क्या चाहती हो कि आप रिटर्न चाहती हो, जैसे कि अगर 7% पे है तो आप उससे ज्यादा रिटर्न कैसे कमाए. तो वो एक सिंपल चीज आप कर सकती हो कि आप इंडेक्स फंड्स जो है, जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो जो भी नॉमिनल आपका जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन है अराउंड 11-12%, तो इन्फ्लेशन अराउंड 6-10% एंड जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6-10% अगेन. तो एक 12-13% के आसपास आपको जो है रिटर्न इंडेक्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हिस्टोरिकली उन्होंने प्रोवाइड किया है. तो एक ये ऑप्शन है. लेकिन अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, जैसे कि आप काफी यंग हो और काफी इंटेलिजेंट हो, जो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ये से, तो आपको अगर एग्रेसिव स्टांस लेना है और इंडेक्स फंड्स को भी बीट करना है और ज्यादा वहां पे आपका टाइम भी नहीं जाना चाहिए और बेस्ट आउटपुट मिले आपके टाइम रिटर्न्स पे और आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो उसके लिए हमने जो है वो प्रोडक्ट बनाया है, वो है फुली ऑटोमेटेड एआई बॉट्स. एंड इसमें एक नेचुरल एज है हमें, क्योंकि लिए जो भी सारे फंड्स मैनेज होते हैं ग्लोबली वो एक फंड मैनेजर करता है, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग. और मार्केट में 95% लोग पैसे नहीं कमा पाते, वो है इमोशन की वजह से, बिकॉज इमोशंस
ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस, ग्रीड, फियर से। तो यहाँ पे हमें नेचुरल एज ये है कि ये बॉट जो है इसमें इमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ रूल है और काफी इंटेलिजेंट है। हर क्वार्टर के बाद खुद ही सेल्फ लर्न करता है और खुद को पोजीशन ऐसे करता है कि वो मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड से जो है अपडेट रहे। तो ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली आपको नेचुरल एज देता है टू आउट परफॉर्म ऑल द फंड मैनेजर्स। ऑन टॉप ऑफ दैट म्यूचुअल फंड को एक रेस्ट्रिक्शन है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेबी, नॉट गवर्नमेंट बट सेबी, कि उन्हें रेस्ट्रिक्शन है अबाउट एलोकेशन। जैसे कि कोई भी एक स्टॉक में वो 10% से ज्यादा एलोकेट नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारा बॉट, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक स्टॉक लिया, एशियन पेंट लिया, तो लास्ट के 10 सालों में 10 टाइम बढ़ गया है और म्यूचुअल फंड की उसमें जो एलोकेशन है वो 5% है। तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पे उसका 5% के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बॉट को एडवांटेज है कि इट कैन गो अप टू 15, 20, 25% एलोकेशन एज वेल। तो वो एग्रेशन जो है वो आपको बॉट से मिलेगा एंड सिस्टमैटिक वे में होगा। तो एज अ कस्टमर आपको जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न डिलीवर करने के लिए एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड डेटा ड्रिवन वे में ये बॉट्स में फीड किया जाता है और ये उसी को फॉलो करते हैं इन गुड बैड ऑल मार्केट कंडीशंस। सो ये शायद मेरा आंसर है आपके क्वेश्चन के लिए कि हाउ टू आउट परफॉर्म मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड को कैसा आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगर जैसे आपने सेविंग के बारे में बात की अभी, तो ये लीगल है इंडिया में एआई बॉट के थ्रू ट्रेडिंग करना या फिर लीन करना, इज इट लीगल इन इंडिया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और रिसेंटली आई थिंक 2 days बैक सेबी ने एक सर्कुलर अपडेट किया है, अमेंड किया है फॉर ऑल द एल्गो प्रोवाइडर्स एंड बॉट प्रोवाइडर्स लाइक अस, कि हम जो है कस्टमर को केटर कर सकते हैं। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारा जो बॉट है या एल्गो है वो हम एक्सचेंज के साथ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो तो हमें एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम डायरेक्टली ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करके आपके डीमैट अकाउंट में जो है वो बॉट चला सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको ट्रांसपेरेंसी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आपको मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट आपको पैसा देना पड़ता है एक थर्ड पार्टी को। और जब भी आपको विड्रॉ करना है तो आई थिंक 3-4 दिन के बाद आपको पैसा मिलता है। और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि सब कुछ आपके खुद के ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में हो रहा है। और जब भी आपको पैसे की जरूरत है या आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं और आपको विड्रॉ करना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक इट। एंड अभी T+1 सेटलमेंट हुआ है, तो आज आपने सेल किया तो कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो इट्स ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट फॉर अ यूजर टू अडॉप्ट बॉट्स इन देयर अकाउंट। ओके, आई गॉट माय आंसर, हैप्पी विद द आंसर। अगर इलीगल है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो जो अब आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, तो हमारी बॉडी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रेड करेगा या फिर क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी, कैसा फ्रीक्वेंसी है इसका, कितना ट्रेड करता है ये? तो मैं देता हूँ इसका आंसर आपको। तो हमारा जो मॉडल है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल नहीं है। तो हमारे मॉडल में जो ट्रेड्स होते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होते। इट्स नॉट लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें एक दिन में आपको 4, 5, 6 सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इट इज कम्प्लीटली अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमें जो बाय और सेल सिग्नल्स आते हैं वो लेट्स से दिन में एक बार आते हैं। तो मे बी लेट्स से कभी कभी इफ मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल तो आपको एक दिन में 2, 3, 4 सिग्नल आ जाएंगे। इफ मार्केट थोड़ा स्टेबल चल रहा है और इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है एंड वी हैव पोजीशंस इन आवर पोर्टफोलियो, तो बहुत बार 20-30 दिन तक भी कोई सिग्नल्स नहीं आता है। तो इट्स कम्प्लीटली अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक पोजीशन आपका 10 दिन से लेके 2 महीने तक ओपन रह सकता है और उसमें कोई सिग्नल नहीं आएगा एंड दैट्स हाउ इट गोस। सो इट्स नॉट एट ऑल अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो फिर कितना होल्ड करता है, कितना टाइम तक होल्ड करेगा ये स्टॉक? हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर लेट्स से 8 पोजीशंस बॉट ने ओपन करनी है, 8 स्टॉक में एंट्री ली है बॉट ने, तो हर एक पोजीशन 10 दिन से लेके 60 दिन तक ओपन रह सकता है। एंड वो ओपन किस बेसिस पे रहता है कि जब तक उस स्टॉक में मोमेंटम है।
सो जो स्ट्रैटेजी है वो मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ेगी। मोमेंटम मतलब जो स्टॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं, जिनमें बहुत अच्छा गेन हुआ है। तो जब तक एक स्टॉक में मोमेंटम होगा हमारा बॉट उसे होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही वो मोमेंटम लूज होने लगेगा हम उसको सेल कर देंगे। तो ये मोमेंटम लूज होने का जो टाइम फेज होता है, इट जनरली कोई अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो वो 2 महीने तक भी उसमें मोमेंटम रह सकता है और हम उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बट इफ वी सी, इफ द बॉट सीज की नहीं भाई इसमें मोमेंटम जा रहा है, इसमें मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो 10 दिन में भी उसको एग्जिट ले लेगा। कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि हम 1 महीने होल्ड करके रखेंगे, 2 महीने होल्ड करके रखेंगे। इट्स बेस्ड ऑन की मोमेंटम कब तक है उस स्टॉक में। तो ये सारे एग्जीक्यूशन मुझे खुद करने हैं या फिर ऑटोमेटाइज कुछ है, मतलब क्या नहीं, फैसिलिटी है इसमें? आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने बॉट को एक अपना पर्सनल असिस्टेंट जैसा समझिए कि उसको आपने समझा दिया है कि अभी खरीदना है, अभी बेचना है। उसको आपने सारे रूल्स बता दिए हैं कि ऐसा ऐसा होगा अगर मार्केट में तो आप खरीद लेना, और ऐसा ऐसा होगा तो आप बेच देना। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मोमेंटम है तो खरीद लो, मोमेंटम नहीं है तो बेच दो। आपने अपने असिस्टेंट को वो चीज समझा दी। अब आप लैपटॉप पे बैठे हो, उसकी जगह वो असिस्टेंट लैपटॉप पे पूरे टाइम जब तक मार्केट चल रहा है बैठा रहेगा। वो देखेगा कि हाँ ये हो रहा है तो खरीदना, ये हो रहा है तो बेचना है, वो देखता रहेगा। जब भी कोई सिग्नल आता है, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, वो ऑटोमेटिक आपके डीमैट अकाउंट पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी आपका स्क्रीन टाइम 0 है उसमें। आपको बस स्ट्रैटेजी पे देखना है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। वो भी स्ट्रैटेजी में ऑटोमेटिक फीडेड है विद डेटा। तो जो बॉट रहता है, इट हैज बीन फीडेड विद पास्ट 5 years ऑफ डेटा, 6 years ऑफ डेटा ऑफ निफ्टी 500, और उस डेटा के बेस पे ही वो अपना बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, कब मोमेंटम आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, वो डिटेक्ट करता है और अपना ऑटोमेटिकली बाय सेल करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बार मार्केट क्लोज हो तो आप बस अपना डीमैट अकाउंट खोल के देख सकते हैं कि आज कुछ क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। वो सब आपके लाइक डेली आप उसको चेक कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट पे। इट्स लाइक प्लग एंड प्ले। Exactly. ऐसा गुड यूनिट, लाइफ बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद, स्क्रीन के सामने बैठा नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास कुछ डेटा है क्या जो परफॉर्मेंस लास्ट का कुछ रहा है, कुछ खास में कुछ परफॉर्मेंस है आपका, कुछ है क्या डेटा आपके पास? आप दिखा सकते हैं वो मुझे? हाँ, मैं दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो ये ईयर वाइज डेटा है। ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है, इसको हमने 5 साल के डेटा पे टेस्ट किया पहले। तो यह आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिख रहा है। जो ब्लू वाला बार है दैट इज आवर स्ट्रैटेजी, एंड जो येलो वाला बार है दैट इज आवर बेंचमार्क। बेंचमार्क इज निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 इज बेसिकली इंडिया की टॉप 500 कंपनीज एज पर द मार्केट कैप। तो 2020 में अगर देखेंगे तो निफ्टी 500 ने अराउंड 17-18% रिटर्न दिया है, and our strategy gave around 115% return, right? And same trend we can see जब मार्केट अप है, जब निफ्टी 500 अपवर्ड में है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न हमारी स्ट्रैटेजी ने भी दिया है। ऑलवेज इट्स अराउंड 2 to 3 times ऑफ द मार्केट। एंड जस्ट द 1 year 2025 जब भी चल रहा है टिल अप्रैल एंड, उसमें अपना स्ट्रैटेजी में ड्रॉ डाउन आया है थोड़ा, एंड निफ्टी 500 भी डाउन है और अपनी स्ट्रैटेजी भी थोड़ा उसका 2 times डाउन है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो स्ट्रैटेजी का हमारा 63% है, और जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है, जो मैक्स ड्रॉडाउन गया है स्ट्रैटेजी का, दैट इज 29%। सो व्हाट ड्रॉडाउन टेल्स यू कि एक पॉइंट से फ्रॉम अ पीक ऑफ योर अकाउंट, लेट्स से आपका अकाउंट 1 लाख पे है, तो वहां से आपका अकाउंट कितना मैक्सिमम गिरा है, तो 1 लाख से वो 29,000 का मैक्सिमम गिरा है। So that it tells you, and जो CAGR है again it's 63%, so we can expect an annual return of 63%. That's what it tells you. और रिस्क बेसिकली 1 लाख पे अराउंड 70,000 तक आ सकता है अकाउंट, तो 2% वॉलेटिलिटी हो सकती है। दैट इज बेसिकली द वॉलेटिलिटी। नीचे नहीं जाएगा, 70 के नीचे नहीं जाएगा हिस्टोरिकली तो नहीं गया है, एंड आई बिलीव अनीश ने काफी रिगरसली इसको टेस्ट करके, मॉडल करके, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे स्टॉप लॉस एंड सेफ्टी नेट्स डाल के यहाँ पे फिट किया है। एंड जितना मैं स्ट्रैटेजी समझ सकता हूँ, इसका एक एडवांटेज ये है कि हमने काफी बार सुना है मार्केट में कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख डाले थे, वो 1 करोड़ हो गए, लेकिन फिर मार्केट गिरा तो पूरे पैसे चले गए।
तो इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ उनके लिए इसमें कैसा है ना कि मार्केट गिरने लग जाता है ना आफ्टर सर्टेन टाइम, ये बॉन्ड जो है वो ये कैश में बैठ जाता है, तो वहां पे मार्केट कितना भी नीचे जाए तो आपने आपके जो भी प्रॉफिट्स है वो बुक करके आपकी होल्डिंग्स कैश में है। तो अगर 2009 जैसा 8 जैसा क्रैश आता है या 2020 कोविड जैसा क्रैश आता है तो वहां पे ये कैश में बैठ जाता है। सो दैट इज अ हेज, कैश इज अ हेज टुवर्ड्स योर मार्केट करेक्शन। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। Anish, correct me if I'm wrong. मतलब मेरा पैसा सुरक्षित है आपके साथ। Yes, totally. ओके तो कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है क्या, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन है आपकी? हाँ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट हम 5 लाख बोलते हैं। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि लिए बॉन्ड जो है स्पेशली ये स्ट्रैटेजी जो अनिश ने बनाई है ये अप टू 10 स्टॉक्स होल्ड करता है और इक्वल एलोकेशन देता है। और लास्ट टाइम इफ आई रिमेम्बर एक 3M करके एक स्टॉक इसने चुना था जिसका आई थिंक मार्केट प्राइस वाज अराउंड 30,000 रुपीज, राइट अनिल? अराउंड दैट। तो बेसिकली अगर हमारा एक स्टॉक 30,000 का है और उसमें हम जो है 10 पोजीशन में इक्वल एलोकेट करते हैं तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो 3 लाख हो जाता है। सो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा स्टॉक आ जाता है तो आपके अकाउंट में वो पोजीशन ली जाए, इसलिए अराउंड जो है 5 लाख का रिकमेंडेड कैपिटल है। नेवरदलेस आप अगर नए इन्वेस्टर हो तो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। तो ये अप्रोच भी आप ले सकते हो। और जैसे मतलब आप हमें जानते हो काफी दिनों से और वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। तो फॉर अ इन्वेस्टर लाइक यू आई थिंक 5 लाख इज द रिकमेंडेड कैपिटल, नॉट मिनिमम और कंपल्सरी मैंडेटरी कैपिटल। तो मैं कैसे परचेस कर सकती हूँ? आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट। इसका आंसर आई वांट टू गो विद। तो क्या प्रोसेस है परचेस करने की, क्या करना होगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको पूरा प्रोसेस आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। हाँ, सो सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी मिंटिंग एम की वेबसाइट पे। मिंटिंग एम की वेबसाइट पे आप जैसे आएंगे आपको गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा। आपको बस गेट स्टार्टेड की बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा मिंट अल्फ़ा का पेज खुल जाएगा। मिंट अल्फ़ा के पेज पे आप जैसे ही सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पे आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी की बटन होगी। इस बटन को आप जैसे ही चेक बॉक्स को टिक करेंगे बाय नाउ की बटन खुल जाएगी विद 3 बाय नाउ के ऑप्शन। हमारे पास 3 प्लान्स हैं। पहला प्लान जो कि है 3 साल का, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमारा मानना है कि छोटे टाइम के लिए नहीं होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसके लिए हम एक 3 साल का प्लान लाए हैं जो कि है 44,999 का। दूसरा प्लान है 1 ईयर का, ईयरली सब्सक्रिप्शन है 29,999। फिर लास्ट अपना प्लान है वो है क्वार्टरली जो कि है 8,999 का। तो लेट सपोज आपको 3 ईयर वाला प्लान परचेस करना है, आपने इस पर क्लिक किया, आप तुरंत ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेयू लिंक पे। इस पर आपने अपनी डिटेल्स डाली है, हमने सबको सारी डिटेल्स डाली, अपना ईमेल डाला जो भी हमारा ईमेल है, एंड नाम डाला, लेट्स सपोज ABC, एंड पे नाउ की बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम लोग पेयू के रीडायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। एंड जो भी आपका पेमेंट मेथड हो इट सपोर्ट्स एवरीथिंग। वंस द पेमेंट इज़ कन्फर्म्ड आपको हमारी तरफ से एक ईमेल आएगा आपके जीमेल पे, बिकॉज आपने वहाँ प्रोवाइड किया था। यू विल बी ऑनबोर्डेड विद अस। उस पर जो भी आगे के स्टेप्स होंगे, सिंस जो भी हमारे ब्रोकर, जो भी आपका ब्रोकर हो, आपको डिटेल्स अकाउंट कैसे बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, एक्सेस टोकन की, DDPI की, FNO की, वो सारा उसमें गाइडेड प्रोसेस वीडियोस के साथ, डॉक्स के साथ सब कुछ उसमें होगा। तो आपको वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है, हम उसे अपने बैकएंड पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आप हमारे साथ ऑनबोर्ड हो जाएंगे। यस, दिस इज़ द प्रोसेस। और अगर मुझे कुछ डाउट है, क्वेरी है या फिर मैं कहीं अटक गई तो मैं
आपके पास टेक सपोर्ट कुछ मिल जाएगा मुझे, कस्टमर केयर या कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रोसेस पे अटक रही हैं, आपको कोई ऑनबोर्डिंग का इशू है, आपको कोई टेक्निकल डाउट है, आपको कुछ भी हो, आप हमें info@mintingm पे मेल कर सकती हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी, जो कि हमारी वेबसाइट प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकती हैं। एंड हमारे पास कोई भी चैटबॉट नहीं है, इट विल बी पर्सन टू पर्सन वाह, कॉन्टैक्ट, लाइक हम आपको पर्सनली आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर आउट करेंगे। अगर मैं नहीं कर पाया तो जो भी उस फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेरी होगी, हम उस पर्सन को लाएंगे, वो आपकी क्वेरी क्लियर आउट करेगा। ओह, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। Glad to know that। और कोई क्वेश्चन दिव्या जी जो आपके अनआंसर्ड है या आपको लग रहा है कि ये मैं तो पूछूं, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी है, आप पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये बिफोर स्टार्टिंग अगर सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आप जो है आपके प्राइमरी जॉब पे फोकस कर सकते हो 100%, और ये आपके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप सारे जगह से उसको कवर कर चुके हो और सीख चुके हो और समझ चुके हो कि ये करता कैसे है, क्रेडिबल है नहीं है, उसमें क्या ग्लिचेस हो सकते हैं, या जैसे आपने पूछा कि मार्केट नीचे चलेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, वैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है, मतलब ब्रोकर से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, ब्रोकिंग फीस से रिलेटेड, या तो अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या होता है, कोई भी चीज है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं तो खुश हूँ कि मेरा टाइम सेव हो रहा है, मेरी एनर्जी सेव हो रही है, एंड ऑल्सो बाय सेविंग एनर्जी एंड टाइम ऑल्सो आई एम बिल्डिंग मनी आल्सो, सो आई एम हैप्पी। या ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने ये काफी पैशन से बनाया है, और बेसिकली मोर देन मनी हम जो है, टाइम इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड स्केर्स कमोडिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव। तो ये टाइम, मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमम रिटर्न कैसा दे, सो दैट यू कैन एंजॉय दैट टाइम विद योर फैमिली, एंड या तो आपकी कोई हॉबीज है वो परस्यू करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, और अभी के लिए ये धन जो काफी फास्ट ग्रोइंग ब्रोकर है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। We are in talks with other brokers as well, and soon we will have multiple brokers that will be onboarded to our platform. Angel One के साथ भी हम काम कर रहे हैं, और काफी आई थिंक हाफ अ डजन ऑफ ब्रोकर्स पाइपलाइन में है जिनके साथ हमारी बात चल रही है। तो ये सारे ऑनबोर्ड हो जाएंगे, और हम यही देख रहे हैं कि जो क्रेडिबल है, जो काफी सालों से काम कर रहे हैं ये इंडस्ट्री में, और जो एपीआई और डेटा जो बॉट्स को चाहिए रन होने के लिए वो प्रोवाइड करते हो, हम उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और काफी आगे फीचर्स भी डेवलप करेंगे कस्टमर फेसिंग, और आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आते रहेंगे। सो ट्रांसपेरेंसी, रिटर्न्स एंड आपका टाइम सेव हो, ये 3 पैरामीटर्स पे कस्टमर फोकस प्रोडक्ट हमने बनाया है, और इसको हम लोग इवैल्यूएट करके और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे एज टाइम पासेस। सो विद दैट आई थिंक इफ वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेरीज, हम कंक्लूड कर सकते हैं वेबिनार को, एंड वुड लाइक टू thank Divya and Anish for taking out time and spending it on your weekend, that is Sunday, and also Ayush तो हमारा टीम है पर आप लोगों का टाइम काफी इम्पोर्टेंट है, so with that I think we can conclude. ऑल्सो जैसे वेबिनार कंक्लूड हो रहा है, स्क्रीन पे एक क्यूआर आ जाएगा, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस क्यूआर को स्कैन करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आके हमारे पेज को चेकआउट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं, एंड जो भी क्वेरीज हो, जैसा कि मैंने बताया था, वैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। Thank you. Bye. बाय। Good day.